this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. Now we are starting new exercise 1.3 of class 9. Now we are having question number 1. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expression each has. इसमें क्या है, हमें ये बोला गया है कि हमें ये बताना, जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था उसमें बताया था कि कितने टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन हमारे रहते हैं, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, उसमें भी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हमारा क्या है, फर्स्ट सेकंड पार्ट है, इनको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 36/100। देखो वैसे तो अगर हम इसको डिवाइड करके देखना चाहे तो डिवाइड करके देख लो, एल्स वी नो कि हमें पता है ये 0.36 बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड भी करना चाहते हो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, एग्जाम में डिवाइड ही करके आना बल्कि, बट हमें यहाँ पे पता है कि 36/100 इज 0.36। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो 0.36 है ये किस टाइप का नंबर है। सो यहाँ पर देखो 0.36 ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि कट गया ये नंबर मतलब कि इसके आगे कुछ नहीं है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट ये वैल्यू थी हमारी। ठीक है, ये यानी कि हमारा ये आगे नंबर नहीं जा रहा है, बस यहीं पे इसकी कटिंग हो गई, ये यहीं पे टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट है 1/11। तो 1 and 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर 0, एक 0 ऑलरेडी लगा लिया तो यहाँ पर 0। सो 11 9s are 99। सो ये हो गया 10 - 9 1 0। अगेन ये हो गया 0। अब एक और 0 हमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पर एक और 0, 11 9s are 99। यहाँ पर ये 0, यहाँ पर 1, अगेन ये 0। तो यानी कि ये नंबर चलता ही चला जा रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 100 आ गया, फिर 9 से कर देंगे, फिर 0 0 लगाएंगे, फिर आगे जाना पड़ेगा। सो यानी कि ये नंबर चले ही जा रहा है। तो ये हमारा जो नंबर हुआ ये किस टाइप का नंबर हुआ, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये नंबर रिपीट हो रहा है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये नंबर कटिंग नहीं, मतलब इस नंबर की एंडिंग कहीं नहीं हो रही है, ये नंबर भागे ही जा रहा है एंड हर नंबर रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा होता कि नंबर रिपीट ना हो रहा होता, ये चले ही जा रहा होता, तो हम लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नहीं लिखते फिर हम। अब ये फर्स्ट सेकेंड के बाद चलते हैं हम हमारे थर्ड पार्ट पर। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड पार्ट 4 whole 1/8। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। 8 4s are 32, 32 + 1 is 33/8। सो दिस इज द नंबर विच वी हैव टू टेल। सो 33 and 8। सो 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे। 8 5s are 40, ये तो बहुत हो जाएगा, तो 8 4s are 32। ठीक है, 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर पॉइंट लगाकर यहाँ 0। सो 8 1s are 8, 10 - 8 2 2 0, 8 2s are 16, यहाँ पर 0 4, यहाँ 0, 8 5s are 40। सो यानी कि हमारे पास कैसा नंबर आया, ये आया है 4.125। इसका नेचुरल जो हमारे पास डेसिमल से आया है, एंड ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको सीधा आप लिखोगे टर्मिनेटिंग। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग इज फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर देखो 3 है, 3 की हमें 13 से डिवाइड करानी है। सो यहाँ पर हमने लगाया पॉइंट, यहाँ पर 0। 13 2s are 26, 13 3s are 39, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमने लिया 10 - 6 4 एंड 3 - 2 1, 1 - 1 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। देखो डेसिमल के बाद एक 0 अलाउड होती है, अगर आपको और 0 लगानी है सो यू हैव टू पुट 0, और पहले से ही 0 पुट करनी पड़ती है। सो 13 3s are से हो जाएगा, ये 13 3s are 39, ये माइनस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, दिस इज 1, 10 - 9 1, ये यहाँ पर 0। अब एक 0 और चाहिए, सो एक 0 हमने ऊपर पहले ही लगा दी। 13 6s are 78, 13 7s are 91, ये हो गया 91। सो 10 - 1 9 एंड ये हो गया 0, सो ये 0। अब 13 6s are से चला जाएगा, क्योंकि 13 7s are तो बड़ा हो जाएगा, 13 6s are 78। सो ये हो गया यहाँ पर 2
एंड 9 माइनस 7 2, 2 माइनस 1 1, अगेन एक 0। अब ये नंबर देख रहे हो ऐसे चलता जा रहा है। अब 13 6 जार 78, 13 7 जार 91, 13 8 जार से देख लेते हैं, 8 3 जार 24 एंड 13 8 जार, यस, सो 1 2 3 4 इज 6 0 0। अब यहाँ पर देखो ये 60 आ गया, ये नंबर चले ही जा रहा है ना, ऐसा नहीं है कि नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, नंबर सिर्फ चले जा रहा है। सो दैट मीन्स आपका एक तो आंसर हो गया ये, एंड आपको इसको लिख कर आना है नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग नहीं है तो रिपीटिंग नहीं लिखेंगे, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सो ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 2/11, सो इसको भी हम डिवाइड करेंगे। देखो हर नंबर डिवाइड करके देखना पड़ेगा। सो 2 से 11 की डिवाइड कराते हैं हम 2 से, मतलब सॉरी 2 को डिवाइड कराते हैं 11 से। सो 11 यहाँ पर एक डेसिमल लगाएंगे तो 0 बन गया। ठीक है, सो 11 1 जार इज 11, क्योंकि 11 2 जार 22 बड़ा हो जाएगा। सो ये 10 माइनस 1 इज 9 एंड ये 0, यहाँ एक और 0, 11 8 जार इज 88, ये हो गया 0 एंड ये हो गया 10 माइनस 8 2, अगेन 0, 11 1 जार 11 माइनस 0 9, एक और 0, 11 8 जार 88। अब ये यहाँ फिर से 2 आ गया, दैट मीन्स ये चेन चली जा रही है। ठीक है, ये चेन लगातार चल रही है, सो दैट मीन्स ये किस टाइप का नंबर हो गया, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। और इसको आप लिखोगे कैसे, 0.1818 एंड सो ऑन, वैसे तो नहीं छोड़ सकते, सो 0.18 बार। ठीक है, ये आ गया आपकी डेसिमल फॉर्म, एंड ये किस टाइप का नंबर है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पर। अब ये जो हमारा सिक्स्थ पार्ट है ना, इसके अंदर मुझे आपको एक ट्रिक दिखानी है, कैलकुलेशन ट्रिक। ठीक है, सारे बच्चे डायरेक्ट तो देखो कर ही लेंगे, बट मैं एक अलग मेथड से करके दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैं इसको 329/4 इंटू 100 लिख सकती हूँ, क्यों नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकती हूँ। एक्सपैंड कर दिया मैंने इसको। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं पूरे 400 से ना डिवाइड करवा के 329 को पहले 4 से डिवाइड करवा देती हूँ। सो 329 डिवाइडेड बाय 4। बच्चों आप एग्जाम में डायरेक्ट करके आना चाहो डायरेक्ट करके आ सकते हो, ऐसे करके आना चाहो ऐसे भी करके आ सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट में ये है कि आपको टेबल से करके देखना पड़ेगा, बट यहाँ पर बड़ा इजी मेथड पड़ जाएगा। देखो कैसे, 4 8 जार हमें पता है, 4 8 जार इज 32। ठीक है, ये हो गया 0 एंड यहाँ पर आ गया 9। सो 4 2 जार इज 8, तो ये हो गया 1, यहाँ पर 0 लगी तो डेसिमल आ गया। 4 2 जार अगेन 8 माइनस एंड 10 माइनस 8 2 0, सो 4 5 जार इज 20, ये हो गया यहाँ पर 0। अब ये चीज देखो कि 82.25/100, ये 100 को मत भूल जाना, ये 100 जरूर साथ में चलेगा। ठीक है, ये 100 आ गया यहाँ पर, अपॉन में 100 हमने कर दिया। अब फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जितनी डेसिमल है जितनी जीरोज हैं डेसिमल को उतना आगे ले जाते हैं। सो ये हो गया 0.8225 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये नंबर कैसा बना हमारा, टर्मिनेटिंग। ये हो गया आपका आंसर। देखो एग्जाम में बच्चों आप लोग ये तो करके आते ही हो, ठीक है, डायरेक्ट आप 400 से कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक दिखाई है। हो सकता है बहुत बच्चों को लग रहा हो कि ये मैम ने क्या कर दिया, बच्चा कंफ्यूज हो जाए, तो मत करना इसको फॉलो, आप अपना डायरेक्ट 400 से ही डिवाइड करके आना। बस मेरा मोटिव ये है कि आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि 100 बच्चे क्या करते हैं 100 को भूल जाएंगे। तो अगर आपको ये नहीं लग रहा है कि भाई यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे या हमारा गलत हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट 400 से करके आना। बाकी अगर ऐसा कोई भी नंबर आता है तो आप उसको इस मेथड से भी कर सकते हो, जिसमें
जिसमें कि जीरोज होती हैं एंड में। ऐसा नहीं है कि किसी भी नंबर को ब्रेक कर दोगे। जैसे मान लो यहाँ पर 4000 आ जाता तो 4 × 1000 करते, जितनी जीरोज होते डेसिमल को हम उतना आगे फॉरवर्ड शिफ्ट कर देते। सो ये आप लोगों का अपना पर्सनल मेथड रहने वाला है कि आप कौन से मेथड से करना चाहते हो, पर्सनल चॉइस है आपकी। एग्जाम में बस गलत मत करके आना, इतना मोटिव रहता है। सो आई होप आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन समझ आया होगा। डेसिमल एक्सप्रेशन को हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है ये आपको पता लग गया होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, सो यू कैन टेक इन कमेंट्स और ऑन इंस्टाग्राम हैंडल टू। So with this question we are ending our video. We'll see you in next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.